ये उसने कहा था क्या है, कहानी है। इससे पहले जो पढ़ा था बातचीत, वह क्या था, निबंध था। और उसने कहा था ये कहानी है। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेर गांव के थे, इसीलिए नाम क्या है, गुलेरी लगा लिया है। जैसे बहुत सारे लोग अपने गांव का नाम सब नहीं लगा लेते हैं, शहर का नाम, गांव का नाम। और कोई उदाहरण बोल सकते हो इस तरह का, और कोई उदाहरण बोल सकते हो किसी लेखक का, कवि का, जो अपने गांव के नाम पर चाहे शहर के नाम पर लगा लेते हैं अपने नाम में। हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसमें कहा तो पिता का नाम तो बहुत सारे में जो थे, महात्मा गांधी के नाम में जो थे, गांव का नाम, शहर का नाम लगा लेते अपने नाम के आगे ना। जैसे एक पढ़ा हुआ 8वीं क्लास में, बेढा बनारसी, ध्यान है, चिकित्सा का चक्कर, वो अपने आगे बनारसी लगा लिए ना। बनारस के गाने वाले थे इसीलिए। इसी प्रकार कोई अपने आगे बिहारी, हाँ सर, कोई नेपाली, नहीं भी कोई नेपाली तो फिर भी नेपाली लगा लेते, नहीं वैसे। का नाम है नेपाली। अरे वो तो वैसे मजाक में लड़का सब किसी को बोलने लगता है। नहीं सर, इसको मजाक में भी बोलते हैं, क्या देख मतलब किसी लड़के का नानी घर होता है नेपाल में, इसीलिए उसको नेपाली नेपाली बोलने लगता है। वो नहीं, लोग कोई लेखक अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। देखो तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इससे पहले कहानी सब के संदर्भ में, जैसे कविता के संदर्भ में बतला दिए थे अलग अलग युग के बारे में। जब पहली कविता बतलाए थे तो उसमें बतलाए थे ना। सर फिर रिपीट कर दीजिए ना, हम सब नहीं थे ना। तुमने था उसको इधर नहीं तो कहानी के बारे में बताए थे ना, कविता के बारे में बताए थे। कविता के बारे में ये बतला दिए थे कि कविता का जो इतिहास देखा जाएगा हिंदी कविता का, तो 3 भाग थे। कौन कौन बतलाए थे? एक प्राचीन काल, जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है। देखो हिंदी कविता में लास्ट में लिख लेना, जब पढ़ाई हो जाएगी ना उसके बाद लिख लेना। एक था सबसे पहले वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में क्या होता था, इसके बाद बतला देंगे ये सब, क्योंकि एक बार कहानी का कविता का ये दोनों समझना जरूरी है। इसके बाद से अपना पढ़ते रहोगे। राजाओं के दरबार में मतलब वीर गाथा का, राजा किसी की जीवनी जो होती है ना उस तरह से उसका गाथा गाया जाता था। दूसरा क्या था, इसमें बताते पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। उसमें पृथ्वीराज की जीवनी का वर्णन किया था, उसकी वीरता का वर्णन किया गया था। इसके बाद का काल जो था मध्यकाल में, मध्यकाल में दो काल थे, भक्ति काल और रीति काल। ये सब नाम ध्यान रखो। मध्यकाल में वो 2 भाग में बढ़ जाएंगे। इसको प्राचीन काल समझ सकते हो, हिंदी कविता के साहित्य क्षेत्र का। और ये हुआ मध्यकाल, भक्ति काल, रीति काल। इसको 2 भाग, इसके बाद जो है इसको 2 भाग हो गया। ये भक्ति काल में भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन? भक्ति काल में 2 प्रकार का हो गया, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण के अनुसार भगवान का रूप, रंग, आकार, प्रकार होता है। जैसे राम की जो पूजा करेंगे, राम की पूजा दोनों कर सकते हैं, सगुण भी कर सकते हैं, निर्गुण भी कर सकते हैं। अब कबीरदास निर्गुण के थे, सब जानते हैं। और किसी के बारे में हो न हो, लेकिन जो नहीं भी हिंदी साहित्य पढ़ते थे उसको भी इतना पता था कबीरदास जो निर्गुण के थे। कभी कबीरदास के संदर्भित कुछ भी काज हो रहता है तो निर्गुण भजन बजने लगता है, पता है ना, निर्गुण के थे वो। अब लेकिन फिर भी वो राम का वर्णन करते हैं। कबीरदास के दोहा सब में, पद सब में देखोगे राम शब्द आया रहता है, आया रहता है ना राम। तो वो राम, अयोध्या के जो राम थे उस राम का वर्णन वहाँ नहीं रहता है। कबीरदास जो राम बोलते हैं तो वह राम अयोध्या के राम, दशरथ राजा के पुत्र भगवान राम वो नहीं थे। कबीरदास के अनुसार राम मतलब ईश्वर। ईश्वर का बहुत कुछ हम बोल सकते हैं ना, ईश्वर को भगवान भी बोल सकते हैं, उसी पर एक नाम राम भी बोल सकते हैं। राम का, कबीरदास के राम का मतलब ईश्वर का एक नाम, जो कि हर एक जगह है। क्या? नहीं, वैसे मतलब राम कहने का मतलब एक नहीं है। जैसे एक तो इन लोग ये मानते ही है, जैसे सगुन के अनुसार भगवान रामचंद्र जी जो है ये सब, और वे जैसे भगवान कहेंगे ना, जिसको जैसे हिंदू लोग उसको भगवान कहेंगे,
कोई ईश्वर भी कहेंगे। उसी प्रकार राम भी उसका एक नाम पर्यायवाची समझ लो, ईश्वर, भगवान, राम, इस तरह से वे वर्णन करते हैं। राम का मतलब हुआ ईश्वर, और जो है कहाँ, कबीरदास के अनुसार हुआ राम है कहाँ, हर एक जगह है, और वे उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है। तो जहाँ भी कबीरदास और चाहे कबीरदास निर्गुण के जितने भी है, कबीरदास हुए, रैदास हुए, नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, निर्गुण भक्ति धारा के जो भी कवि है वो यदि राम का वर्णन करते हैं, वहाँ पर समझ लो ये अविनाशी राम और निर्विकार, निर्गुण, निराकार, हर एक जगह रहने वाले उस राम का वर्णन है। और सगुन में भी दो प्रकार के थे तो और भी, लेकिन मुख्य रूप से दो। एक थे जो कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भक्ति सगुन में, और एक राम भक्ति। कृष्ण भक्ति के कोई कवि, तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के थे तुलसीदास, तो राम भक्ति के थे, उसके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। और कृष्ण भक्ति में सूरदास बहुत प्रसिद्ध थे। निर्गुण में तो बहुत सारे थे, कबीरदास हुए, रैदास हुए, गुरु नानक हुए। इसके बाद निर्गुण में भी दो प्रकार के थे। निर्गुण में दो प्रकार क्या क्या थे, तो एक थे ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति होगी कौन चीज से, ज्ञान से। यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो क्या करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, ये मानना था ज्ञान मार्गी का। मुख्य रूप से उपदेश देना होता है था कि जीवन में अच्छा बनने के लिए। अब जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये अच्छे कार्य करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये अलग बात है। अब जैसे कोई आदमी बहुत अच्छे विचार रखेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो उसको कहा जाएगा कि भक्ति के अनुसार, धार्मिक मान्यता अनुसार ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब क्या होगी ईश्वर की प्राप्ति, अब मरेंगे आदमी, तब मरने के बाद डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, भगवान मिलेंगे फेस टू फेस, आके उसको बोलेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको आसन देंगे, क्या होंगे, तो फिर क्या फायदा सच बोल कर, मतलब बहुत सी चीज होंगे इतनी चीज ना, भगवान आएंगे उसका स्वागत करेंगे ना, नहीं। मान लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुम लोग ये सोचोगे कि मतलब ठीक है, भगवान कैसा समझेंगे, क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान कोई है, इतना लोग भक्ति करेंगे, कम से कम उससे तो जीवन में अच्छाई तो आएगी। जैसे कोई भाई इसमें कहा जाएगा ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग बतलाए जाएंगे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, उस ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होना हो, अच्छाई की तो प्राप्ति होगी, जीवन तो अच्छा हो जाएगा, मिल गया ना ईश्वर, और कौन ईश्वर मिलेगा। हाँ सर, यही तो है। इसके अलावा और कहीं ईश्वर क्या, ईश्वर तो सब जगह सभी क्षेत्र में है, तो वही ईश्वर ने मिल गया। दूसरा था दूसरे वर्ग के लोगों का, उसका मानना था, उसे प्रेम मार्गी, उसका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो क्या करो, प्रेम करो, हर एक से, जीव जंतु से, पशु पक्षी से, जितने भी मनुष्य है सबसे, समझ गया, किसी एक व्यक्ति से नहीं, जितने भी जीव जंतु है तो उससे से प्रेम जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, प्रेम कितने से होती है, हर एक चीज से, अनगिनत लोगों से प्रेम होती है, समझ गया ना। हाँ सर, किसी को देखते मोबाइल और से प्रेम ज्यादा रहता है, से पढ़ाई से, समझ गया, ये झूठी, समझदार, ये ये झूठी धारणा प्रचलित हो गई है कि प्रेम सिर्फ एक से होती है, प्रेम अनगिनत लोगों से होती है, समझ गया, जो सिर्फ एक से प्रेम होती है वो स्वार्थ होती है, समझ गया, उससे कुछ प्राप्ति करना होता है, समझा। किसी के पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, लोग उससे दोस्ती कर लेते हैं, समझ गया, धन संपत्ति के लिए नहीं सर, और चीज के लिए, खुशी के लिए भी, जिस किसी भी चीज के लिए, जिसके पास धन संपत्ति है चाहे और कुछ भी है तो ये, लेकिन प्रेम मार्ग जो हुआ तो वो क्या है, यदि व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, समाज सही दिशा में जाए, उसके लिए सभी लोगों में एक आपसी जो है भाईचारिक भावना रहेगी, उसके बाद न हो सकती है, तब प्रेम का उपदेश ये देना होता है। लेकिन ये तो हुए समझने के लिए कि इसका उद्देश्य ये हो सकता है, लेकिन सामान्यतया ज्ञान मार्ग में जो है ज्ञान की बातें ईश्वर को लेकर लक्ष्य करके ही कही जाती थी, उसका लक्ष्य ये रहा होता होगा उन लोगों का, क्योंकि सभी लोग तो शिक्षित थे नहीं, और सभी लोग शिक्षित नहीं थे तो उसको क्या कहा जाए, कुछ न कुछ बहाना कहा जाएगा ना, बच्चे को। अब जैसे बच्चे को कुछ उसको समझाना है कि ऐसे अच्छे काम करो, इसे मतलब, तो उसका बच्चे को समझाना ये होता है कि अच्छे काम करे कम से कम, लेकिन अच्छे काम को कोई दूसरा चीज़ से समझाएगा, ऐसा करोगे तो रात में आएगा ये बाबा आएगा पकड़ लेगा, ये भूत पकड़ लेगा, ये हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रहो, ऐसे नहीं करना, ऐसे बहुत कुछ सिखाते ना बच्चे को, मारेंगे, टॉफी देंगे, अच्छा काम ये हो जाएगा, झूठ बोलोगे तो ऐसे हो जाएगा, कुछ सिखाते ना।
उसी प्रकार हो सकता है कि जीवन समाज के लोगों को एक सार्थक संदेश देने के लिए कई मार्ग अपनाए जाते हैं। तो ये ज्ञान मार्गी थे, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में क्या होते थे, अब ध्यान दो, प्रेम मार्गी में वर्णन क्या किए जाते थे, जो वर्णन करना है ईश्वर के और भक्त के बीच के संबंध का, कि व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, जैसे प्रेम मार्ग में प्रेम भाव में समर्पित होते हैं, त्याग की भावना होनी चाहिए ये। लेकिन उदाहरण किसी न किसी जो है प्रेम कथा का ही ली जाती थी, जैसे पद्मावत वाले चैप्टर बताए थे ना, उसमें कहे बतलाए थे ना कि राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है, लेकिन उसके माध्यम से संदेश क्या देना होता है, जो ईश्वर और भक्त के बीच जो आध्यात्मिक संबंध है, प्रेम संबंध है, उस चीज़ का वर्णन कर दिया जाता है। ये हो गई कविता के क्षेत्र का। और उसके बाद आधुनिक कविता आती है, प्राचीन काल मध्यकाल के बाद आधुनिक कविता आती है। तो आधुनिक कविता में कई वर्ग होते हैं, छायावादी कविता होते हैं, प्रगतिवादी कविता होते हैं, यथार्थवादी कविता होते हैं, प्रगतिशील कविता होते हैं, और कई प्रकार की। एक होती है छंदमुक्त कविता भी, ये भी है, 10वां में था। छंदमुक्त कविता होती है, जो उसमें कोई छंद ये आगे जो तुक लगाता है ना सबका, वो नहीं होता है। तो और कई प्रकार की कविता होती है, तो ये आधुनिक काल की। इसके बाद कहानी में जो थे, तो कहानी में शुरुआत समय में जो है हिंदी भाषा समय कहानी सब जब बाद में विकसित होने लगा। पहले साहित्य चलता था, संस्कृत सबका, दूसरी भाषा सबका चलता था। जब हिंदी का प्रचलन होने लगा तो हिंदी कहानी के क्षेत्र में जो शुरुआत समय में एक अलग प्रकार की कहानी लिखी जाती थी, उसमें जादू और सब की बातें कुछ अलग सब तरह की बातें सब कही जाती थी। जैसे जादू एक तरह समझ सकते, जादू और वाले बात कुछ कह दी जाती थी उसमें। उसी क्रम में एक किताब के बारे में सुना होगा तुम लोग, चाहे नहीं भी सुना होगा, चंद्रकांता के बारे में सुना है, नाम सुने हैं सर, टीवी सीरियल में देखा होगा नहीं? उतना ध्यान नहीं देते। तो चंद्रकांता उपन्यास था, तो चंद्रकांता उस समय में एक उपन्यास था। हिंदी के आरंभिक युग में हिंदी का कथा उपन्यास इस सब का जो शुरुआती युग था, उस समय में एक उसके लेखक का नाम था, लेखक का नाम भी भुला रहे हैं, क्या नाम था, देखो यहाँ पढ़ूंगा पुस्तक, बाबू देवकी नंदन खत्री, पुस्तक यहाँ पर है, बाबू देवकी नंदन खत्री। तो उसकी पुस्तक थी, उसमें जो है कि जैसे कोई राजा हुआ करते थे, तो कोई जादू वाली किसी के पास गया, अपना भेष बदल लिया, और उसके राजा उसके राज्य में गया और उसी के मंत्री का चाहे उसी के सैनिक का भेष बदल लिया, किसी की हत्या कर दी। अब वो आदमी चला आया, अब हत्या का इल्जाम किस पर रहेगा, उसके मंत्री जो है चाहे उसके सैनिक उस पर रहेगा। इस सब तरह कुछ बहुत सारी घटनाओं सब पर कुछ रहस्यमय, लेकिन ये इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, ये चंद्रकांता उपन्यास इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जो उसके संदर्भ में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे थे। वो सर ऐसे कहा जाता है, चंद्रकांता की जो पुस्तक है उसके ऊपर में भी देवकी नंदन खत्री के शब्द में दिया गया है। हाँ हिंदी में ही है, हाँ इस हिंदी सीखे थे इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग, जिसको दूसरे भाषा के लोग समझ होते हैं, वे सब समझ गया। उसके बाद जो है कई लोगों का अपना दौर आया, ये आगे 10वां क्लास में जो तुम लोग पढ़ा होगा, श्री पूजन सहाय और भी कुछ लोग सब अपना कथा लिखते हैं। उसके बाद प्रेमचंद का युग आया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में जो है ये कथा ये कहानी और उपन्यास भी काफ़ी अधिक रचना किए। उसके बाद से हिंदी साहित्य काफ़ी विस्तृत हो गया। प्रेमचंद के बाद जो है हिंदी साहित्य काफ़ी विस्तृत हो गया और लोग में हमें सामान्य जनता में भी जो है हिंदी साहित्य काफ़ी अधिक पढ़ा जाने लगा था। उससे पहले ही जो है इसी क्रम में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी तीन कहानी का नाम यहाँ पर जगह, और भी कुछ लिखे गए होंगे, लेकिन उस समय शुरुआत में उसको एक ही कहानी उसकी प्राप्त थी। यही उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहले एक ही कहानी प्राप्त थी। कौन? उसने कहा था, ये जो कहानी है ना उसने कहा था, वही उसकी प्राप्त थी और उसी कहानी के वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जितनी प्रसिद्धि मिली है वह उसने कहा था, ये जो कहानी है उसी कहानी के आधार पर उसको मिली है, उसी कहानी के लेकर के उसको इतनी प्रसिद्धि मिली है।